अपनी जेब में रखे उस नोट को निकालिए, उसे गौर से देखिए। जानते हैं उसकी कीमत क्या है? 0। पिछले एपिसोड में हमने 72 घंटे के कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की बात की थी। उस ब्लैकआउट का असली मकसद युद्ध नहीं था, उसका मकसद था डिजिटल डकैती। जनवरी 2026 की यह सुबह इतिहास में दर्ज हो चुकी है। वॉल स्ट्रीट घुटनों पर है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का गुब्बारा फूट चुका है। और यह ठीक वही है जो शनि ने मीन राशि में बैठकर तय किया था। शनि जब मीन में होता है तो वो हर उस चीज को डुबो देता है जो झूठ पर टिकी होती है। आज की बैंकिंग व्यवस्था सबसे बड़ा झूठ है। तो अब आप क्या खाएंगे, सोना, चांदी या अनाज? क्योंकि आने वाले 6 महीनों में आपके क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। 600 साल पहले ओडिशा के पंचसखाओं ने एक ग्रंथ लिखा था, भविष्यमालिका। लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन आज 2026 में इसकी एक एक लाइन न्यूज हेडलाइन बन रही है। विचित्र मौसम और बीमारियां, भविष्यवाणी नंबर 1। मालिका में लिखा है, जब शनि मीन राशि में आएगा तो विचित्र हवाएं चलेंगी और लोग चलते फिरते गिरकर मरने लगेंगे। क्या आपको अभी फैली उस रहस्यमयी बीमारी की खबर मिली जो चीन से शुरू होकर यूरोप तक फैल गई है? यह कोई वायरस नहीं है, यह विषैली हवा है। दूसरी भविष्यवाणी, जगन्नाथ मंदिर का संकेत। मालिका कहती है, जब जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से पत्थर गिरेंगे और ध्वजा विपरीत दिशा में उड़ेगी तो महाविनाश शुरू हो जाएगा। और अभी खबर देखिए, हाल की ही। मालिका साफ कहती है, चीन के टुकड़े होंगे और यूरोप वीरान हो जाएगा। और जो हम अभी देख रहे हैं ये उसी खात्मे की शुरुआत है। अब हम आपको ज्योतिष का वो नियम बताते हैं जो सत्ताओं को पलट देता है। इस समय केतु सिंह राशि में है। सिंह यानी राजा और केतु यानी सर काट देने वाला ग्रह। जब भी केतु सिंह राशि में आता है, दुनिया के बड़े बड़े तानाशाह और राष्ट्रपति या तो मारे जाते हैं या तख्ता पलट के शिकार होते हैं। रूस में क्या हो रहा है? पुतिन की सेहत और उनकी गद्दी पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात क्यों हैं? क्योंकि केतु सिंहासन को जला रहा है। याद रखिए, 2026 के अंत तक दुनिया के 5 सबसे बड़े नेताओं में से 3 अपनी कुर्सी पर नहीं रहेंगे। यह मेरा दावा नहीं है, यह केतु का ऐलान है। जब पूरी दुनिया अंधेरे में होगी, जब डॉलर रद्दी बन जाएगा और जब सुपर पावर्स आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे, तब पूरब से एक सूरज उगेगा। नस्ट्रेडमस ने उसे सायरन कहा, भविष्य मालिका ने उसे कल्कियां कहा और हमारी कुंडली इसे युग पुरुष कह रही है। भारत की कुंडली वृषभ लगन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। भारत का नेतृत्व अब राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होने जा रहा है। एक ऐसा लीडर जो दुनिया को हथियार से नहीं बल्कि ज्ञान और अन्न से बचाएगा। दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि जब ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाएगी तो सिर्फ भारत ही होगा जिसके पास अपनी खेती और अपनी जड़ी बूटियां होंगी। हम सोने की चिड़िया नहीं, हम संजीवनी बनने जा रहे हैं। तो अब सवाल यह है, आप क्या करें? क्या बंकर खोद लें या हिमालय भाग जाए? नहीं, भागने की जगह ही नहीं बची है। अगले 30 दिन, जी हां, अगले सिर्फ 30 दिन। और इस दिन ग्रहों का एक ऐसा ग्रैंड अलाइनमेंट होने वाला है जो आसमान में दिखेगा। उस दिन आकाश से कुछ गिरेगा क्या? आखिर क्या होने वाला है? क्या वो एलियंस हैं या कोई एस्टेरॉयड या फिर महाभारत के ब्रह्मास्त्र की वापसी? इस ब्रह्मांडी घटना को देखने के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सतयुग की पहली किरण आपको दिखाई देने लगेगी। लेकिन उस किरण को देखने के लिए हमें इस काली रात से गुजरना होगा। जी हां, पृथ्वी अभी एक बड़े परिवर्तन की तरफ से गुजरने वाली है। प्रलय अभी बाकी है, लेकिन इस प्रलय में आखिर आप बचेंगे कैसे? देखना मत भूलिएगा हमारा सर्वाइवल एपिसोड।